जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब इस तरह का प्रश्न है दोस्तों। इस तरह हम आप 1 से 50 तक जोड़ने लगेगा तो बहुत समय लगेगा। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों। तो योग बराबर, देखिए इसका एक फॉर्मूला है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, ब्रैकेट बंद कीजिए, बटा में 2 लिख दीजिए, गुने कुल संख्या, कुल संख्या। बस यही फॉर्मूला दोस्तों। इस ट्रिक को आप यूज कीजिए, इस तरह का प्रश्न आपका सेकेंडों में आंसर आएगा दोस्तों। तो पहली संख्या क्या है? तो 1 है और अंतिम संख्या क्या है? तो 50 है। अब लिखिए पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 50 बटा में 2 कर दीजिए और गुने कुल संख्या। तो 1 से 50 तक कुल संख्या कितनी होगी? तो 50 होगी दोस्तों। अब इसको आप जो है सो काट दीजिए। अभी नहीं काटिए दोस्तों, 1 मिनट, इसको जोड़ लीजिए। 50 से 1 51 और ये 50 हो गया, बटा में 2 हो गया। अब 2 से काट दीजिए, 2 से कटा तो 25 बार में दोस्तों। अब 25 को 51 से गुना कर दीजिए और जब 25 को 51 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 1275 आएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा। ये सही आंसर कितना आया दोस्तों? तो 1275 आया। चलिए देखिए कितना समय लगा दोस्तों। एकदम आपका 10 सेकेंड में बनेगा दोस्तों इस तरह का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है 2 4 6 8 10 30 से 30 तक, ठीक है, 30 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? अब इस तरह के प्रश्न में दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। ये जो है सम संख्या दोस्तों, क्या है? सम संख्या है। तो इसमें सेम ट्रिक लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा? योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो आप इसको लिखिए, योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, ब्रैकेट बंद कीजिए, बटा में 2 लिखिए और गुने लिखिए, लिख दीजिए कुल संख्या, कुल संख्या। अब देखिए 1 2 से 30 तक, तब पहली संख्या 2 है। क्या है? 2 प्लस अंतिम संख्या कितना है? तो 30 है। ये कर दीजिए और कुल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? कुल संख्या देखिए 2 4 एक एक अंक छोड़ करके है, तो कुल संख्या 15 हो जाएगा। यहां 15 लिखिए और बटा में 2 लिख दीजिए दोस्तों। अब इसको 30 और 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 32 हो जाएगा और गुना में 15 कर दीजिए, बटा 2। अब 2 से काटिए तो ये 16 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब 16 को 15 से गुना कर दीजिए और 16 को 15 से गुना कीजिएगा तो 240 आएगा। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 240 हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है आपका 1 3 5 7 से लेकर के 69 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है। अब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, ये सारे के सारे विषम संख्या है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम ट्रिक यूज करेंगे। योग बराबर पहली संख्या, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए, बटा में 2 लिखिए, गुने कुल संख्या लिखिए। क्या? कुल संख्या। अब कुल संख्या लिख दिए दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, सो बस पहला संख्या कितना है? तो 1 है और अंतिम संख्या कितना है? तो 69 लिखिए, बटा में 2 लिखिए दोस्तों।
और कुल संख्या कितना हो जाएगा। सो देखिए अब 69 तक है, 69 तक है, एक से एक एक छोड़ा हुआ है दोस्तों, एक है उसका 3 है, 3 के बाद 5 है, यानी 4 गायब है, यहाँ 5 है उसका 6 गायब है, फिर 7 है दोस्तों, 7 के बाद 8 गायब होगा, यानी विषम संख्या दोस्तों। तो 69 तक में कितना संख्या हो जाएगा, 35 संख्या हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ लिखिए, इसको जोड़ दीजिए, 69 और 1 70 गुने 35 और बटा में 2 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए 2 से 35 बार में दोस्तों। अब 35 को 35 से गुना करेंगे, यानी 35 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 1225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1225। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, 21, 22, 23, 24 से लेकर के 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब 21 से है दोस्तों, एक से नहीं है, ठीक है, 21 से है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस लगाना है हमको दोस्तों। क्या करना है, देखिए योग बराबर, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहे हम, योग बराबर पहली संख्या, क्या होगा पहली संख्या, तो 21 हो जाएगा, और अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कीजिए, पटा में 2 लिखिए, और कुल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 75 में 20 घटा दीजिए, ठीक है, 20 तक गायब है, तो 75 में 20 घटा देंगे तो 55 संख्या हो जाएगा दोस्तों। अब इसको ये 75 और 21 को जोड़ दीजिए, तो 5 1 6 7 2 9 96 आया, गुने 55 बटा में 2 कर दीजिए। अब 2 से हम इसको काट देते हैं, तो 2 चौके 8, 2 8 16। अब 48 को 55 से गुना कर दीजिए, तो 48 को 55 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 2640 आ जाएगा। 1 मिनट, 2640 आएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। 3 के प्रथम 10 गुणज, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूं दोस्तों, ठीक है। 3 के प्रथम 10 गुणज, अगर 3 को हम गुना करेंगे 10 बार, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा दोस्तों। अब योग बराबर क्या होगा, योग बराबर पहली संख्या, क्या पहली संख्या, चलिए लिख देते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या आया, 30 आया दोस्तों, अंतिम संख्या। ब्रैकेट बंद कीजिए, बटा में 2 दीजिए, और यहां लिख दीजिए कुल संख्या, कुल संख्या। अब देखिए पहली संख्या कितना है, तो 3 है, और अंतिम संख्या क्या आया, तो 3 को जब 3 के प्रथम 10 गुना जब गुना किए तो 30 आया, ये 30 आ गया दोस्तों। बटा में 2 कीजिए, और गुना में कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है, तो 10, तो ये 10 लिख दीजिए। अब अभी नहीं काटे दोस्तों, इसको जोड़ दीजिए, 33 गुने 10 बटा 2। अब इसको काटिए दोस्तों, अब इसको काट देंगे 2 से, तो 2 पचे 10। अब 33 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 165 आ जाएगा दोस्तों, 165। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न है आपका, 6 के प्रथम 20 गुणजों का योग क्या होगा। अब 6 के प्रथम 20 गुणजों का योग पूछ रहा है दोस्तों, तो 6 को सबसे पहले 20 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा दोस्तों। यानी प्रथम संख्या, देखिए लिख दे रहे हैं, प्रथम संख्या बराबर 6, अंतिम संख्या बराबर 120, क्या आएगा, 120 आएगा। अब योग बराबर
क्या होगा, योग बराबर प्रथम संख्या यानी 6 प्लस अंतिम संख्या 120, ब्रैकेट बंद कीजिए, 2 लिखिए और गुना कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है दोस्तों, 20 गुना, तो यहाँ 20 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या कीजिए, जोड़िए 120 और 6 126 हो जाएगा, गुने ये 20 बटा 2 कर दीजिए। अब 2 से काट दीजिए तो 10 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 126 को 10 से गुना कर दीजिए तो 1260 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 1260। देखिए ये बी नंबर में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे इसका, तो मैं इसे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, ज्यादा लंबा मैं नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, कितना बोला, 3 क्रमागत यानी 3 लगातार संख्या। तो बीच वाली संख्या जब भी निकालना हो दोस्तों, ये देखिए बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या बराबर योग बटा n, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब क्या कीजिए, यहां पर देखिए योग कितना है, योग हमारा 24 है दोस्तों, और n क्या होगा, तो ये जो संख्या बता रहा है 3, इसको लिखिए 3। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, कितना आएगा 8, 8 हमारा यही आपका आंसर हो गया। बीच वाली संख्या क्या आया, तो 8 आया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। ये तो इस तरह से हुआ शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों, लेकिन अगर आप लॉन्ग तरीके से बनाइएगा तो देखिए कितना टाइम जाएगा। ये तो आसानी से जबान पर पेन उठाने की भी जरूरत नहीं दोस्तों, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म से बनाते तो देखिए कैसे बनाते, मैं उसको भी बता दे रहा हूं दोस्तों। 3 क्रमागत सम संख्या, अब x प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना है 24, ये 24 लिख दीजिए दोस्तों। अब इसको जोड़िएगा तो 1 और 2 1 3x और 3 6x, 6x बराबर 24, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 चौके 24 आ जाएगा दोस्तों, 4 आया। अब हम इसको अगर बीच वाली संख्या निकालेंगे तो 2x जो है सो बीच वाली संख्या है, तो बीच वाली संख्या 2x है, तो 2 और x बराबर कितना है मान 4। अब हम इसको गुना करेंगे तो 8 आया, देखिए यहां भी 8 आया दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये मेथड आपका, एक मिनट कलर मैं चेंज करता हूं, ये मेथड आपका यूज मत कीजिए आप जब भी बीच वाली संख्या पूछे आपसे दोस्तों, ठीक है। तो जो मैं तरीका ऊपर वाला बताया उसको यूज कीजिए, इसमें आपका टाइम भी जाएगा, ठीक है, और इसको कीजिएगा तो टाइम का बचत हो जाएगा दोस्तों। बीच वाली जब भी संख्या बोले तो जितना है उस संख्या से उसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 8 आपका 8 आ गया और यहाँ भी 8 आ गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लंबा टाइम लगा और यहाँ पेन उठाने की भी जरूरत नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं की योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या, अब हम सबसे छोटी सम संख्या निकालना है तो 5 क्रमागत हम सम संख्या x प्लस 2x प्लस 3 इस तरह से नहीं लिखेंगे दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालिए, क्या निकालिए, बीच वाली संख्या तो बीच वाला संख्या क्या होगा, तो योग बटा n 80 बटा 5। अब इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा दोस्तों। अब ये 16 जो है सो बीच वाली संख्या आ गया है, ठीक है, और बोल रहा है 5 क्रमागत सम संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है। अब 2 इधर लिखिए 18 और एक 20 और 2 इधर लिख दीजिए दोस्तों, तो 2 इधर लिख देंगे तो ये 14 हो जाएगा और एक 12 हो जाएगा।
तो बोल रहा है सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2 है। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसीलिए मैं बोला कि सारा का सारा प्रश्न दोस्तों मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, इस तरह का आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, एग्जाम में टाइम बचाना है। देखिए अब 9वां प्रश्न है, 5 क्रमागत सम संख्याओं की योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत है और सम संख्या है। अगर इसको लॉन्ग मेथड से भी बनाना चाहे तो बन सकता है, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड यूज करना है दोस्तों। अब बोल रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे पहले आप बीच वाली संख्या निकालिए। तो बीच वाली संख्या बराबर है वाली संख्या बराबर 250 योग बटा n यानी 5। अब इसको काट देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा बीच वाली संख्या आ गया। क्या आया, तो बीच वाली संख्या। और बोल रहा 5 है क्रमागत, ठीक है, और सम भी है, और सबसे बड़ी सम संख्या पूछ रहा है। तब 2 इधर बढ़ा दीजिए, तो 50 के बाद 2 52 सम संख्या हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा। फिर 2 इधर भी बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 48, और फिर क्या होगा, तो 46 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ सबसे बड़ी सम संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या सम संख्या क्या होगा, तो 54। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी नंबर। चलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं जो आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी। 3 क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा है। अब बोल रहा है विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली। और ठीक बीच वाली हम जब भी बोले तो कैसे निकलेगा, ठीक बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या बराबर योग बटा n, ये फॉर्मूला दोस्तों। अब योग है इसका 51 और 3 क्रमागत है दोस्तों, क्या है, 3 है। अब इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो 17 आएगा, 17 तिया 51। तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 17, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर दोस्तों। बीच वाली संख्या जब भी निकालने के लिए बोले दोस्तों बस यही फॉर्मूला आप यूज कीजिए, आपका पेन उठाने की भी जरूरत नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेकर के डॉट 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 20 तक की स्क्वायर है की संख्या का योग ज्ञात करें। अब इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है, देखिए n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, ये दोस्तों ये जो है वर्गों का योग बराबर, वर्गों का योग बराबर है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा दोस्तों। n मतलब अंतिम संख्या दोस्तों, क्या, अंतिम संख्या, जहां n जो है सो अंतिम संख्या है। अब लिख दिए n जहां है वहां 20 लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, 20। तो 20 और 20 प्लस 1, फिर 2 गुने 20 प्लस 1 कर दीजिए और बटा में 6 कर दीजिए दोस्तों। अब लिखिए आगे 20 और ये हो गया 21 गुना 21 कर दीजिए। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। गुने 21 फिर गुने 20 दूनी 40, 40 1 41 हो जाएगा और बटा में 6 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ती 21 आ जाएगा। फिर काटिए 2 से 10 बार में।
अब गुना करिए, 10 सते 70 और 70 को 41 से जब गुना कीजिएगा तो 2870 आ जाएगा दोस्तों। कितना? 2870। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर से लेकर के डॉट डॉट 20 तक के स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न दोस्तों। अब इसका फॉर्मूला क्या है? वर्गों का योग बराबर वर्गों का योग बराबर एन, एन प्लस 1, ये 2 4 सम संख्या दोस्तों। ठीक है, सम संख्या के वर्गों। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला में चेंजिंग होगा। देखिए दोस्तों, सम संख्या के वर्गों का योग बराबर एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2 बटा 6 हो जाएगा। यहाँ 2n नहीं होगा दोस्तों। अब क्या कीजिए, n जहां भी है वो अंतिम संख्या होता है, यानी 20 और प्लस 1, फिर है 20 प्लस 2, ये बटा में 6 कर दीजिए। अब इसको लिखिए दोस्तों, 20 गुने 20 एक 21 और इसको 20 दो 22 बटा 6 कर दीजिए। अब 3 दूनी 6 हो गया और 3 सती 21 हो गया। फिर काटिए इसको 2 से, तो 10 बार में कट गया दोस्तों। 10 सत्ते 70 और 70 को 22 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 1540 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो 1540, ये ए नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए घनों का योग आ गया दोस्तों। ये क्यू है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू से डॉट 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 20 तक के क्यू का योग ज्ञात कीजिए। अब है ये घनों का योग। क्या है? घनों का योग। घनों का योग का फॉर्मूला दोस्तों n प्लस 1 बटा 2 और ब्रैकेट बंद कीजिए इसको और ये स्क्वायर कर दीजिए। ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। अब क्या कीजिए, n बराबर अंतिम संख्या, तो 20 प्लस 1 बटा 2 और इसको ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए क्या आएगा, 20 गुने 21 बटा 2 और इसका स्क्वायर। अब काटिए इसको 10 बार में दोस्तों, ये कट गया। अब 21 दही है, कितना आ जाएगा? 210। अब 210, एक मिनट, 210 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 441 आएगा और 2 जीरो बैठा दीजिए। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं 10 बजे जीके क्लास के साथ। चलिए थैंक यू दोस्तों।